देखिए, राहुल पर ओबामा की टिप्पणी से जो उन्होंने अपनी किताब में राहुल के बारे में जो लिखा है, उसको लेकर के भारत में एक नई बहस छिड़ गई है। ये है कि राहुल पर मजाक क्यों बनता है। देखिए, राजनीति में जो भी कोई है उस पर मजाक बनता ही है, लेकिन कोई एक व्यक्ति राहुल पर को जितना लाइटली लिया जाने लगा राजनीति में, मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं से ओबामा की टिप्पणी में आंशिक सच्चाई है। हालांकि मैं एक चीज को नहीं मानता कि वो अपरिपक्व कहना एक गलत चीज होती है। मेरे हिसाब से राहुल जी में काफी ऊर्जा है, लेकिन क्या होता है मैं बताऊं आपको। जैसे कि आपको जमीन से पानी निकालना है, आप 5 हार्स पावर का टुल्लू पंप लगाएं और एक नाली बना दें, तो वो क्यारी तक पानी पहुंच जाएगा, वो सार्थक होगा। लेकिन अगर आप 50 हार्स पावर का पंप लगा दें और पानी निकले और चारों तरफ पानी उसका बहता जाए, तो उस एनर्जी की कोई उपयोगिता नहीं होती। ऐसे क्या है कि राजनीति में कोई बहुत परिपक्व हो ऐसा नहीं कर सकता। सब में कोई ऐसा नहीं है, कोई राजनीतिक दार्शनिक सब लोग हो जाते हैं। राजनीति की थोड़ी बहुत समझ सब में होती है। ये जरूर है कि राहुल गांधी का वो अनुभव नहीं है जो उनके विपक्ष में रहे बहुत लोगों का, न उनकी उतनी उम्र है। लेकिन सबसे बड़ी जो खराबी मुझे दिखाई पड़ती है कि राजनीति में, मैं हमेशा कहता हूं, या प्रेस में, अखबार या राजनीति बदले की भावना से कभी नहीं हो सकती। राजनीति में अगर आप जा रहे हैं तो हार्ड लाइकिंग या डिसलाइकिंग को भूल जाइए। कबीर की ये बात याद रखिए कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और उसमें एक ही चीज होती है, जनता की सेवा सर्वोपरि है और राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र का स्वाभिमान। ये दो कसौटियों पर अगर आप अपने हर बयान को उतौलेंगे तो समझदारी से बोलेंगे। मुझे लगता है कि 2013 में जिस तरह की मोदी जी की टिप्पणी कुछ शहजादा या इस तरह की हो गई, आज 7 साल से राहुल के दिल पर वो बहुत घाव सा है। इसलिए राजनीति करते समय वो भाजपा के खिलाफ कम बोलते हैं, मोदी के खिलाफ ज्यादा। और जब जब वो जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, विवादास्पद बयान, मोदी विरोध करते करते वो राष्ट्र विरोध तक वो बातें पहुंच जाती हैं। आप देखिए, जब भी रहा हो, चाहे वो ये सर्जिकल स्ट्राइक का मामला रहा हो, कई ऐसे मामले हैं जहां पर वो लगता है, हालांकि उनका मैं समझता हूं कि इंटेंशन नहीं होता ऐसे नेताओं का, लेकिन अगर आप, कहा जाता है, गांधी ने कहा था कि सच्चाई को भी प्रमाणों की जरूरत पड़ती है। आपके मुंह से जो निकलता है बहुत सोच समझ के बोलिए। और मैं फिर इसी बात को कह रहा हूं कि राजनीति में इंतकाम, रिप्राइजल या प्रतिशोध, जो भी शब्द कह लीजिए, इससे नहीं होता है। किसी से बदला लेने के लिए अगर आप अखबार निकालते हैं, भारत में सबसे धनी व्यक्ति ने कोशिश की, वो भी फ्लॉप हो गए। आप किसी से बदला लेने के लिए, आंदोलन चलाने के लिए अखबार नहीं निकलता, क्योंकि उसका ऐसे राजनीति नहीं होती। राजनीति में अगर आपको बहुत लंबा चलना है तो फिर मैं कहूंगा ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो जैसा उसमें सिर्फ जन सेवा और राष्ट्र प्रेम, यही चीजें महत्वपूर्ण होती हैं और यही चीजें हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगी। जो भी व्यक्ति इन चीजों को समझ सकता है वो राजनीति में चलेगा, जो नहीं समझ पाएगा उसके सामने दिक्कत आएगी। ऐसा कहा जाता है क्या राहुल कमजोर हैं, राहुल की टीम कमजोर है? मैं नहीं मानता राहुल कमजोर हैं, न उनकी टीम कमजोर है। लेकिन देखिए, जब नेतृत्व जो है, जब जो आदमी आपका आपको दिशा दे रहा है, जो आपका नेतृत्व कर रहा है, अगर उसे ही दिशा का पता नहीं है तो बाकी वो जिधर चलेगा या बाकी लोग जिधर चलेंगे उनको दिशाहीन कहना ठीक नहीं है। तो मेरा ही कहना है कि टॉप लीडरशिप वो चाहती क्या है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, जब से राहुल गांधी या ये पिछले 7 सालों की राजनीति में, जवाहर से लेकर के इंदिरा जी तक, बल्कि राजीव गांधी तक, कभी ये नहीं रहा कि हम कांग्रेस पार्टी कभी भी अपने जन्म से लेकर के आज तक कभी भी आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम केंद्रीय सत्ता के दावेदार नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ कि ढुलमुल कि हम कोई भी बन जाए बीजेपी न बनने पाए,
तो जब आप इतनी बड़ी पार्टी, जब ये बहुत बुझे मन से कह सकती है, हो सकता है कि कांग्रेस आए, हो सकता है कांग्रेस ना आए, ये नहीं होता। आप किसी को हराने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, आप जीतने के लिए राजनीति में आए हैं। ये रखिए, कोई हार, आप जीतेंगे तो कोई कोई हारेगा ही, लेकिन मैं हराने के लिए राजनीति में आया हूं, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स है। और कांग्रेस इसी नेगेटिव पॉलिटिक्स से बहुत सफर कर रही है। और मैं समझता हूं जब तक को यह बात समझ में नहीं आएगी, राहुल गांधी पर इस तरह की टिप्पणियां की जाएंगी, वो होती है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।